जय हिंद दोस्तों। तो आज की यह क्लास 2026 की सबसे बड़ी रामबाण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम साइंस का वो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जहां से हर सरकारी एग्जाम में 2 से 3 नंबर के सवाल पक्के पूछे ही जाते हैं। इसका नाम है आवर्त सारणी, यानी कि पीरियोडिक टेबल। आज की यह वीडियो में मैंने सिलेक्टेड टॉप 50 ऐसे एमसीक्यूज रखे हैं जो पिछले कई सालों में लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं में भी सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ में आपको जरूरी एग्जाम फैक्ट भी बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डोबे राइनर ने किया था। आइए देखते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों, जो डोबे राइनर हैं, इन्होंने सबसे पहले तत्वों को तीन तीन के समूह यानी कि त्रिक में बांटने की कोशिश की थी, और इससे जो है त्रिक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक सिद्धांत कहते हैं। तो यह तत्वों के वर्गीकरण की पहली वैज्ञानिक कोशिश थी। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, तब भी आंसर होगा डोबे राइनर ने दिया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन बच्चा इसका सही जवाब देता है। क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, अभी हमने आपको बताया कि जो साथियों त्रिक का नियम है, इसका प्रतिपादन डोबे राइनर ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। त्रिक नियम के अनुसार तीन तत्वों में पहला और तीसरा तत्व बीच वाले तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। त्रिक का नियम क्या कहता है कि पहला और जो तीसरा तत्व के बीच वाला जो तत्व है, परमाणु भार का औसत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? बताइए, आपको हम 5 सेकंड का समय देते हैं। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। साथियों बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूलैंड ने कहा था कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व जैसे होते हैं। क्या कहा था इन्होंने? कि हर जो 8वां तत्व है उसका जो गुण है ये पहले तत्व जैसा होता है, जैसे संगीत में सारे गामा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? बताइए क्या होगा इसका आंसर। किस वैज्ञानिक ने जो है सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने किया है। किसने किया है? मेंडलीफ ने। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मेंडलीफ ने पहली जो व्यवस्थित आवर्त सारणी बनाई थी, जो परमाणु भार पर आधारित थी, और उन्होंने भविष्य के तत्वों के लिए भी खाली स्थान भी छोड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं। देखते हैं आप लोग जो है कितने क्वेश्चन इसमें सही कर पाते हैं, और अपना स्कोर जो है कमेंट में जरूर बताइएगा लास्ट में। ठीक है, तो बताइए जो आधुनिक आवर्त नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोसले ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोसले ने सिद्ध किया कि तत्वों के जो गुण हैं परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर, ना कि परमाणु भार पर। इसी से आधुनिक आवर्त सारणी भी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है क्या है? बताइए। तो इसका साथ जो आधार है बेटा क्या है? परमाणु द्रव्यमान जो है इसका आधार है। ठीक है, मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा था। साथियों जो ध्यान रखिएगा, जो परमाणु भार है इसी को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? बताइए। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार है क्या है? परमाणु संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या, इसको जो है जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। और इसके अनुसार रखा गया था, मतलब परमाणु संख्या के अनुसार जो है रखा गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। सबसे पहले क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है कुल संख्या? तो वर्गों के साथियों जो कुल संख्या है 18 है। और साथियों जो लंबवत स्तंभ होते हैं इन्हीं को वर्ग कहते हैं, जो वर्ग है इनको ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों यानी दोस्तों पीरियड की कुल संख्या कितनी है? बताइए। तो साथियों कुल संख्या जो है 7 है। कितनी है? 7 है।
और साथियों जो 36 पंक्तियां हैं इनको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, किसमें व्यवस्थित किया गया है, घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, या बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, इसमें किया गया है, तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या में इनको व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों को निष्क्रिय धातु कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी बताइए क्या होगा, देखते हैं कौन सा जवाब देगा। तो बेटा यहाँ पर जो है, जो निष्क्रिय धातु है, ये जो है 11 जो वर्ग है, इसको जो है निष्क्रिय धातु कहा गया है। तो दोस्तों जो 11वें वर्ग का जो धातुएं हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ठीक है, तो ये साथियों जो है ऐसी धातुएं हैं, निष्क्रिय धातुएं हैं, बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं, इसलिए इन्हें जो है निष्क्रिय धातुएं कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस समूह शून्य में पाए गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, बताइए। देखते हैं कौन इसका जवाब देगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों जो समूह शून्य में जो पाए गए तत्व हैं, इनका नाम है अक्रिय गैसें। क्या है, अक्रिय गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और साथियों इनकी जो बाह्य कक्षा पूरी भरी होती है, इसलिए ये जो है अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है, बताइए। चांदी है, सोना है, पारा है या ऑस्मियम है। तो ऑस्मियम साथियों जो है सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम जो ऑस्मियम है, इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। बेटा जो सबसे हल्की धातु है कौन सी है, लिथियम है। लिथियम, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लिथियम का साथियों जो परमाणु भार है ये कम होता है, ठीक है, इसलिए सबसे हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ये जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। साथियों जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को सबसे अधिक आकर्षित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं कौन इसका जवाब देगा सबसे पहले। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है, बताइए। पूछा गया है कि समूह एक में एकमात्र अधातु कौन सा है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन या नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, समूह एक को साथियों क्षार धातुओं का समूह कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो समूह एक है इसको जो है क्षार धातुओं का समूह कहते हैं। लेकिन दोस्तों जो हाइड्रोजन है ये धातु नहीं है। ठीक है, यह कभी इलेक्ट्रॉन खोता है तो कभी ग्रहण करता है, इसलिए इसका जो व्यवहार है अलग है, और इसी कारण यह समूह एक का एकमात्र अधातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है, बताइए। बेटा जो अधातुएं हैं इनको जो है दाहिनी ओर स्थान दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं। साथियों जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो बाईं ओर है, बाईं ओर क्या है, धातुएं हैं, मतलब इस तरफ क्या है, ऐसे मान लिया ये आधुनिक आवर्त सारणी ऐसे कुछ है। ठीक है, तो इसमें साथियों जो बाईं ओर है ये क्या है, इधर जो है ये क्या है, धातुएं हैं, और जो इधर हैं ये हैं उपधातुएं, अधातुएं हैं। इधर साथियों क्या है, इधर जो है अधातुएं हैं, ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है इधर अधातुएं हैं और इधर जो है धातुएं हैं, और बीच में जो है, बीच में क्या है, बीच में उपधातुएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा उपधातुएं ये कहां पर हैं, तो बीच में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं वे होते हैं, तो वे साथियों अधातु होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है इसलिए वे ऋण आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे साथियों Cl- और O2-। धातु दोस्तों याद कैसे करेंगे आप लोग, तो धातु दोस्तों धन आयन बनाते हैं, जो अधातुएं हैं ये ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है, यही जो है ट्रिक याद करने की। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, बताइए। कि किस वर्ग के तत्वों का जो गलनांक है ये उच्चतम होता है। राइट आंसर हो जाएगा 4A। ठीक है, तथा जो 4A है ये वर्ग में कार्बन और सिलिकॉन जैसे तत्व आते हैं। कार्बन साथियों मतलब हीरा का जो गलनांक है बहुत अधिक होता है, इसलिए पूरे वर्ग का जो गलनांक है अपेक्षाकृत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रेरण में क्या परिवर्तन होता है, बताइए। बेटा इसमें जो है क्या परिवर्तन होता है, तो ये बढ़ती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है,
और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो शक्ति है ये भी बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो यहाँ पर साथियों जो 7A है, इसकी साथियों जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उच्च होती है। 7A वर्ग दोस्तों, इसमें हैलोजन शामिल है, इनको केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और इसलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ग्रहण करते हैं और सबसे अधिक दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता है किसकी होती है? हैलोजन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? बताइए साथियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो साथियों जो आवर्त सारणी है इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ये ब्लॉक कौन कौन से हैं? तो एस, पी, डी, एफ, ये दोस्तों 4 ब्लॉक में इसको बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्लॉक का तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाता है? देखते हैं कौन सा जवाब देगा सबसे पहले, कि किस ब्लॉक का तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाता है? इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। बेटा जो डी ब्लॉक है ये जो है सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाता है। डी ब्लॉक तत्वों में डी कक्षा आंशिक रूप से भरी होती है और इसी कारण इनके जो यौगिक है रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक दोस्तों संक्रमण तत्व मतलब रंगीन यौगिक जो है, ध्यान रखिएगा इसको, जो डी ब्लॉक के तत्व है इसमें संक्रमण तत्व आते हैं। ठीक है, जो रंगीन यौगिक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है, क्या कहलाती है उत्पन्न ऊर्जा? बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन सा जवाब देगा सबसे पहले। तो दोस्तों जो ऑप्शन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब दोस्तों आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता। ग्रहण करना मतलब बांधना, बांधना से याद रखिएगा बंधुता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं? अभी हमने आपको बताया था, अगर आप लोग क्लास को बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका आंसर जो है आप लोग जरूर दे पाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि जो एक ए है वर्ग, ठीक है, इसमें जो है क्षार धातु में इस वर्ग के तत्वों को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हैं पानी से क्रिया करके क्षारीय विलयन बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्षार धातु में कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव का संबंध किस देश से था? बताइए किससे देश से था इनका संबंध? बेटा जो है रूसी वैज्ञानिक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। बताइए किस समूह में है केवल 7 तत्व? तो समूह 1 में हाइड्रोजन सहित दोस्तों कुल 7 तत्व हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग के तत्वों को धातुओं को अक्रिय बनाने वाला कहा जाता है? बेटा ये जो 6A है, 6A, ठीक है, इस वर्ग के तत्वों को धातुओं को जो है अक्रिय बनाने वाला कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6A वर्ग के तत्व जैसे ऑक्सीजन, सल्फर धातुओं के साथ क्रिया करके उनकी जो सक्रियता है ये कम कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? बताइए, देखते हैं कौन सा जवाब देगा कि किस वर्ग के तत्वों की जो संयोजकता है ये 2 होती है। तो बेटा सेकंड ए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड ए जो वर्ग के तत्व हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता है ये कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? देखते हैं कौन सा जवाब देगा। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है या सोडियम है? तो बेटा सबसे जो हल्का तत्व है कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु भार सबसे कम होता है, इसलिए जो है ये सबसे हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है? बताइए। तो बेटा इसमें जो है एल्युमिनियम, ये जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बेटा वहां पर धातु की बात की गई थी, यहाँ पर तत्व की बात की जा रही है। तो तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? बताइए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, क्या होता है? निष्क्रिय गैस। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हर आवर्त का अंत अक्रिय गैस से होता है,
क्योंकि उनकी जो बाहरी कक्षा पूरी भरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, क्या होता है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं 34 नंबर का आंसर सबसे पहले कौन देता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक क्षार धातु। मतलब साथियों जो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है क्या होता है? एक क्षार धातु होता है। हर आवर्त की शुरुआत क्षार धातु से होती है, पहले आवर्त को छोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं? बताइए कितने कितने तत्व होते हैं दूसरे तथा तीसरे आवर्त में? तो 8 तत्व होते हैं बेटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में हैलोजन किस समूह में पाए जाते हैं? बताइए। तो साथियों 7A में जो है हैलोजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7A समूह के तत्वों को साथियों हैलोजन कहते हैं और जो इनकी जो संयोजकता है कितनी होती है? 1 होती है और ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों क्या है? FCl, Br और I। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें किस समूह में होती हैं? बताइए जो अक्रिय गैसें हैं बेटा ये किस समूह में होती हैं? तो समूह 8A में होती हैं। किसमें होती हैं? समूह 8A में होती हैं ये। राइट आंसर जो है सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समूह 8A जो है इसमें तत्वों की जो बाह्य कक्षा पूरी भरी होती है, इसलिए ये जो है अभिक्रिया नहीं करती हैं। इनको जो है अक्रिय गैसें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है? बताइए ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, हीलियम की या क्लोरीन की? तो साथियों आंसर हो जाएगा हीलियम की जो संयोजकता है ये शून्य होती है। ठीक है, हीलियम की जो बाह्य कक्षा पूरी होती है इसलिए जो है इसकी जो संयोजकता दोस्तों है ये शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं? तो यहाँ पर समझो जो क्षार धातु है इनके तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्षार धातुएं आसानी से एक इलेक्ट्रॉन खो देती हैं, इसलिए ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग इस क्लास को किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? बताइए। बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? बेटा घटता है। क्या होता है? घटता है। बाएं से दाएं जाने पर जो नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास जो है खिंच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पूछा गया है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? बताइए बेटा, देखते हैं कौन सा जवाब देगा कि जब समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं जो परमाणु आकार है इसमें क्या परिवर्तन होता है? बेटा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऊपर से नीचे जाने पर जो नई कक्षाएं हैं जुड़ती हैं, इसलिए जो परमाणु आकार है क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। किस तत्व की जो है साथियों विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को सबसे अधिक आकर्षित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन या हीलियम। राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम की साथियों जो आयनन ऊर्जा है ये सबसे अधिक होती है। हीलियम की बाह्य कक्षा पूर्ण होती है और इसीलिए जो है इससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में आते हैं? बताइए, आसान प्रश्न दोस्तों है। किस ब्लॉक में आते हैं ये? तो डी ब्लॉक में आते हैं। किस में आते हैं? डी ब्लॉक में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है लैंथेनाइड एवं एक्टेनाइड किस ब्लॉक में आते हैं? बताइए, अगर जिसने भी आवर्त सारणी देखी होगी तो वो इसका आंसर जरूर देगा। साथियों जो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड है ये बेटा एफ ब्लॉक में आते हैं और ये तत्व जो है आवर्त सारणी के नीचे अलग से दिखाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा सीजियम। सीजियम जो है ये सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से त्यागता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व सरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन। बेटा यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये जो है
तरल अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और एक बात और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ब्रोमीन है बेटा, ये एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल होती है, ध्यान रखिएगा। कमरे के ताप पर जो है तरल कौन सी अधातु होती है, तो ब्रोमीन है। अगर धातु पूछता कि कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर जो तरल अवस्था में पाई जाती है, मतलब द्रव अवस्था में पाई जाती है, तब आंसर होगा बेटा पारा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। पारा क्या है? पारा धातु है, और जो ब्रोमीन है ये एक अधातु है। इसको दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, एकदम घुसे लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पारा किस अवस्था में पाया जाता है, बताइए। पारा बेटा जो है किस अवस्था में पाया जाता है? अभी हमने आपको बताया है कि ये जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, और पारा एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह की संयोजकता सदैव एक होती है, बताइए। किस समूह की संयोजकता सदैव एक होती है? तो समूह है 7A की। ठीक है, समूह 7A की जो संयोजकता है वो सदैव एक होती है। इसमें जो साथियों हैलोजन आते हैं और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, हैलोजन को, इसलिए जो है इनकी जो संयोजकता है ये एक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों है, और आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये कि किस समूह के तत्व पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करते हैं, बताइए। तो बेटा जो समूह है 1A है, ये जो है पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करते हैं, तो राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। क्षार धातुएं पानी से तीव्र अभिक्रिया करती हैं, तो इसका मतलब साथियों जो 1A है इसमें क्षार धातुएं आती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये साथियों हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। नेक्स्ट साथियों आपका टेस्ट लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व अर्धचालक है, बताइए। देखते हैं कौन सा जवाब देगा। ऑप्शन है सोडियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या सल्फर। इसका भी आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, इससे हमें ये मान चल जाएगा दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा है और आप लोगों ने ईमानदारी से जवाब दिया है कि कितने क्वेश्चन जो है आप लोगों ने सही किए हैं। अपना स्कोर जो है बहुत ही ईमानदारी से बताया है। तो साथियों इस तरह की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।